नमस्कार, एकल भारत के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो लगातार अपने प्रयासों से भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहे हों, जिनकी वजह से आज वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने भविष्य को संवार रहे हैं और ये समाज सेवा लगातार जारी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल गुप्ता जी, बीएलएसपी के अध्यक्ष हैं वो। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके सफर की एक कहानी देख लेते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो काम करने की ललक और बढ़ती है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, भीड़ से हटकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। बात शिक्षा की करें तो ये एक ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति के जीवन को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ विधियों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षक ना हो, लेकिन उसका सपना हो कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, तो इस सपने को पूरा करता है एकल अभियान, जो ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र के बच्चों को पंचमुखी शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाता है। जहां साधन नहीं पहुंच पाते, वहां एकल पहुंचकर लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। और ऐसा ही सपना देखा था भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अखिल गुप्ता जी ने, जिनका जन्म 16 नवंबर 1969 दिल्ली में हुआ। अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही पूरी की और साल 2000 में उन्होंने खुद की फर्म स्टार पेपर कंपनी शुरू की। एक दिन अखिल जी के मित्र का फोन आया और उसने जानकारी दी एकल विद्यालय की और प्रस्ताव भी दिया कि क्या एक एकल विद्यालय के दानदाता बनोगे। इसी के साथ सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे कई विद्यालय के दानदाता अखिल जी बन गए। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी तक अखिल जी को ये नहीं पता था कि एकल विद्यालय क्या है। कहते हैं दान ऐसा करो कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को भी पता ना चले। कुछ इसी को कर दिखाया अखिल गुप्ता ने। वो एकल विद्यालय के संचालन के लिए बिना सोचे समझे दान करते रहे। वैसे तो अखिल गुप्ता राष्ट्रीय सेवा का काम पहले से कर रहे थे, लेकिन ये अनुभव उनके लिए अलग था। साल 2015 में एक दिन अखिल गुप्ता जी के मित्र ने प्रस्ताव रखा कि आप वन यात्रा चलेंगे, देखिए कि एकल विद्यालय संचालित कैसे होता है। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन आखिरकार वो मान गए और फिर वो वन यात्रा पर गए। इस वन यात्रा ने अखिल गुप्ता की जिंदगी बदल दी। ये वन यात्रा ऐसी थी कि जिसके बाद अखिल जी खुद को एकल अभियान से दूर नहीं कर पाए और अपने बिजनेस के साथ एकल अभियान को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। और आज वो बीएलएसपी के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो अखिल जी के सफर की झलक तो आपने देख ली। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, जो आपके सफर की झलक हमने देखी, इसमें हमने देखा कि आपके माध्यम से न जाने कितने एकल विद्यालय चल रहे थे आपके सहयोग से, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं थी। और आज का वो दौर है, आज का जो समय है, आप बीएलएसपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। कैसे सफर शुरू हुआ और अभी तक के सफर के बारे में बताइए। सृष्टि, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मेरी लाइफ के अंदर में बहुत कोई सोशल काम नहीं जानता था, ना करता था। कोई आता था, पूछता था डोनेशन के लिए, दे दिया जाता था। ऐसे ही मेरे एक बिजनेस एसोसिएट हैं हमारे राजेश मित्तल जी, जो हमारे अभी नॉर्थ दिल्ली चैप्टर के भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक ऐसे वनवासी क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज़ में कुछ स्कूल चलते हैं गाँवों के अंदर में, और वो हमारी डोनेशन से चलते हैं, और तुम अगर उसमें कुछ डोनेट कर सको तो एक दो स्कूल आप ले लो, एक स्कूल। और वो बिजनेस एसोसिएट थे, तो मैं क्या बोलता हूँ उनको, मैं मना तो नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपको उचित लगे एक स्कूल कर लीजिए। फिर एक दो दिन बाद फ़ोन आया, 2-4 दिन बाद, कि जी एक और कर दूँ क्या। मैं ठीक है सर, कर दीजिए। मना तो कर नहीं सकते थे, छोटी सी राशि है, बहुत बड़ी राशि नहीं है।
और खैर एक अच्छे कॉज के लिए है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं था, बहुत समझ नहीं थी। सिर्फ किसी ने कहा और उनके कहने से मैंने एक सहयोग करने का प्रयास किया, उतना था। सडनली एक दिन वो बोलते हैं कि एक कार्यक्रम है, भारत लोक शिक्षा परिषद का एक एकल अभियान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है श्रीफोर्ड में, आप भी मेरे साथ चलिए। मगर यार ये सारा दिन ख़राब कराएंगे मेरा, मगर वैसे मैं नहीं जा पाऊँगा। आप कहते तो फिर 5 स्कूल कर दीजिए आप उसको। तो मैं अच्छा जी ठीक है वैसा, इसको 5 कर लीजिए, लेकिन मेरे को जाने दीजिए अपने काम पे। तो खैर इस तरह करके हुआ और फिर उन्होंने मुझे एक वन यात्रा कराई। वहाँ से मेरा मन तब्दील हुआ, वहाँ से मैं बदला। वहाँ जाने के बाद जब वन यात्रा मैंने करी, और रुद्रपुर की वन यात्रा थी वो मेरी, यहाँ से एक बड़ी संख्या में पूरा एक जत्था गया था जो हम लोगों ने वहाँ वन यात्रा करी। गाँवों में जब हम पहुँचे तो गाड़ियाँ भी हमें बाहर छोड़ के आनी पड़ी, और गाँवों तक जाने के लिए हमें पैदल जाना पड़ा। वहाँ तक गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती थी। करीब 2-2, 3-3 किलोमीटर तक हम लोग पैदल गए अंदर तक में। और वहाँ जाने के बाद में जब हमने गाँव वासियों का जो प्रेम देखा हमारे प्रति, बोले इट वॉज ए रियल एक्सपीरियंस कि मैं सच में, अगर आप समय तो मैं शेयर करूँगा अपनी बात। वहाँ पे हम लोग तो उन्होंने जो उनके पास संसाधन है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, खाट, जैसा भी साधन था, हमें बिठाने का पूरा तरीके से प्रयास किया उन्होंने, कि अच्छे से वेलकम किया। गांव में एंट्री पे उन्होंने बड़ा वेलकम किया हम लोगों को। जो भी झाड़ फूँक से उन्होंने हमारे को वो मालाएं, पत्तों की मालाएं पिलाई, जैसे भी था। और ऐसा फील हुआ जैसे हम उनके लिए भगवान हैं। हम लोग शूज़ डाल के पहन के बैठे हुए हैं चेयर पे, वो लोग नंगे पैर से हमें पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। एक बच्चे का पैर मेरे शूज़ से टच हो गया, और इतना भावनात्मक पॉइंट है वो कि उसने तुरंत सब छोड़ के मेरे शूज़ को अपने हाथ से साफ़ करने लगा वो बच्चा। तो मुझे बड़ी शर्म आई कि बेटा आप क्या कर रहे हो, ये तुम तो खुद नंगे पैर हो, मैं तो शूज़ है और आप अपने हाथ से कैसे साफ़ कर रहे हो। मैंने उससे रोका, लेकिन वो चीज़ ऐसा लगा कि भाई वो कमाल था। और मेरे मन को आज तक याद है इस बात को, करीब आज 8-9 साल हो गए हैं कंप्लीट। उसके बावजूद भी वो दृश्य मेरे आंखों से जाता नहीं है। और वहाँ से वहाँ कुछ लोगों से वार्तालाप करने के बाद में मैंने महसूस किया कि ये जो कॉज है ये हमें करना चाहिए और इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। एकल अभियान जो प्रयास कर रहा है वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि लगातार जो वनवासी बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके विकास की बात हम करते हैं। ऐसे में आप एक बिजनेसमैन हैं और आप समाज सेवा भी लगातार कर रहे हैं, BLSP के आप अध्यक्ष हैं। ऐसे में एक और जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आपको मनी मैनेजमेंट पता है और एज अ BLSP के अध्यक्ष आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से जानते होंगे। तो कैसे कर लेते हैं? सबके पास तो 24 ही घंटे होते हैं। देखिए सृष्टि, ये तो मन की बात है। पहले तो जिस चीज़ में आपका मन होता है ना, उसके लिए समय निकल आता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, समाज सेवा में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए समय निकलाएगा, बिजनेस के लिए समय है तो उसके लिए निकलाएगा, धर्म कर्म के काम में है तो उसके लिए भी निकलाएगा। लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग मुझे मेरे परिवार से मिलता है, जहाँ मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इस काम के लिए, एकल अभियान के लिए मुझे पूरी तरीके से तहे दिल से अपने सपोर्ट करते हैं। और मेरे को उन्होंने एकल के लिए फ्री कर रखा है कि आपको जो काम करना है वो करिए। तो पहले तो मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा, साथ के साथ मैं मेरे ऑफिस का भी करना चाहूँगा कि जो मेरे ऑफिस टीम है वो ऑटो मोड पे है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। उन्हें पता है एकल में लग रहा है तो ज़्यादा काम नहीं है। सबको पता है एकल जो है दिस इज़ नॉट ए सोशल कॉज, मैं इसको बोलूँगा दिस इज़ ए नेशनल कॉज। हम लोग कई जगह सोचते रहते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली सोशल नहीं, दिस इज़ नेशनल वर्क वी नीड टू डू। हर एक व्यक्ति को अपना देश के प्रति उसके लिए क्या दायित्व है वो पूरा करने की ज़रूरत है और वो करना चाहिए। इतना बस मैं कहना चाहूँगा, और वो हो रहा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। पहले जब आप एकल अभियान से नहीं जुड़े थे तब आप सिर्फ अपना बिजनेस देखते थे, और अब जब आपको पता चलता है कि आपके सहयोग से न जाने कितने वनवासी ग्रामीण बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें शिक्षित आप कर रहे हैं, आपकी वजह से वो अपने भविष्य को उज्जवल बना पा रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतुष्टि होती है। मुझे एकल में काम करने के जो संतुष्टि मिलती है उतना कोई पैसा कमाने से नहीं। कोई मेरे को हज़ारों करोड़ रुपए का भी काम कहेगा ना करने को, मुझे उतनी संतुष्टि नहीं आती है जितनी संतुष्टि मुझे एकल के एक गांव में जाके आती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, भगवान ने कुछ मुझे सद्बुद्धि दी होगी, कुछ उसने मुझे इस लायक समझा होगा। मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि उन्होंने भगवान ने इस काम के लिए, जो मानव सेवा के लिए मुझे चुना, इसके लिए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ।
देखिए, सहयोग तो भारत को विकसित बनाने में एकल अभियान का पिछले 34 वर्षों से चला आ रहा है। डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग वेरी मच। हम लोग स्टार्ट हुए थे कुछ विद्यालयों से, जो आज हम लाखों विद्यालयों तक पहुंच गए हैं। 1,10,000 विद्यालयों में हम लोग गाँवों में काम कर रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन लक्ष्य बड़ा है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गाँव हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक गांव के अंदर में एकल विद्यालय जैसा कोई ना कोई काम होना चाहिए, और उसकी बड़ी वजह है वहाँ पे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में एकल विद्यालय क्यों ज़रूरी है, इस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। लोग देश के अंदर में, गांव के अंदर में पहले तो एजुकेशन का कमी है, अभाव है बहुत ज़्यादा। अगर है एजुकेशन, सरकार ने वहाँ तक पहुँचाई भी है, तो लोगों का रुझान नहीं है एजुकेशन। बिल्कुल, इससे पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। राइट टू एजुकेशन को लेकर सरकार बात करती है कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा, साकार तो उसे एकल अभियान ही कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। अधिकार हमारे बहुत सारे हैं। हमारे ग्रामीण वासी को, वनवासी को अभी तक ये पता ही नहीं है कि उसके लिए सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं। हमारी बड़ी विडंबना है कि हमारे जो राजनेता रहे हैं, उन्होंने वहाँ तक वो योजनाएं पहुँचने नहीं दी हैं। किसी न किसी रूप में हमारा जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाया, किसी भी कारण से कह लीजिए। मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, कमियां रही हैं, और वनवासियों को जो उनका राइट है, जो उनको मिलना चाहिए था, वो उससे वंचित रह गए हैं, और वो काम एकल कर रहा है, और हमारे माध्यम से हम उसका एक हिस्सा है, तो हमें बहुत संतुष्टि है। और वो बच्चे जब पढ़ लिख के तैयार होते हैं, आज वहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे, हम एकल विद्यालय की बात नहीं कर रहे, हम पंचमुखी योजनाओं की बात करते हैं। उसके अंदर में हम संस्कार शिक्षा भी दे रहे हैं, हम जैविक खेती की बात भी कर रहे हैं, हम आरोग्य योजना की बात भी कर रहे हैं, हम एकल ऑन व्हील चला रहे हैं, जिससे लोगों को डिजिटलाइज कर सके। कंप्यूटर की वैन वहाँ पे रहती है, जिसमें हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और लोगों को भी कुछ ऐसी संस्कारी शिक्षा भी देते हैं, जहाँ पे नशा बंदी होती है, वहाँ पे कोई नशा नहीं करता। तो वो भी एक काम है विकसित भारत के लिए। और साथ के साथ में जब डिजिटलाइजेशन होगा, फ्यूचर की आपने बात करी, तो उसमें डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब गांव का बच्चा, वनवासी हमारा जब डिजिटलाइज हो जाएगा, जब वो फेमिलियर हो जाएगा कि कैसे हमें गूगल करना है, जैसे नेट करना है, आज हर एक की हैबिट है, तो शहरों में तो है ही, वहाँ तक वो चीज़ पहुँचेगी तो उसका भी ज्ञान जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें लगता है कि भारत प्योरली विकसित होगा और वहाँ पे ही रहेगा। एक बड़ी योजना और होती है हमारे देश में, गांव का एक बच्चा जब बड़ा होता है, वो सोचता है वो एनर्जी है, पावर है, क्योंकि पेरेंट्स तो बूढ़े हो गए हैं, उसके बच्चे छोटे हैं, एक वाइफ है, वो अपना गांव में उतना लालन पोषण के लिए उतना पैसा कमा नहीं पाता। वो सोचता है मैं शहर आ जाता हूँ। वो दिल्ली जैसे या किसी ऐसे मेट्रो में आता है और ये सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ कंप्यूटर में बैठूँगा, एसी में कंप्यूटर पर काम करूँगा, एसी में बैठूँगा और अच्छे से अपना काम चलाऊँगा, घर में पैसा भेजूँगा। बट होता क्या है कि वो यहाँ आता है, उसे नौकरी नहीं मिलती। सबके लिए तो है नहीं, इतने संसाधन तो नहीं बने हुए हैं। वो आता है, वो यहाँ प्लान करता है, वहाँ से तो प्लान हो गया, यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद में इस शहर की भी एक डेंसिटी है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फैक्टर है, उतने ही एरिया को संभाल सकता है, उतने लोगों को संभाल सकता है वो एरिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ आता है, आने के बाद में उसको नौकरी नहीं मिलती, थोड़ा बहुत दिन भूखा पड़ा रहता है, फिर चेन स्नैचिंग करता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है। यहाँ के शहरी लोगों के लिए भी परेशानी होती है, और वहाँ पे हमारा गांव खाली हो जाता है क्योंकि पावर ख़त्म हो गई वहाँ से। बॉर्डर एरिया से इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो इन्फिल्ट्रेशन होता है बाय फोर्स, वो उनकी फैमिलियों में घुस जाते हैं, बाय फोर्स वो लोग उनकी फैमिली को एक्सप्लॉइट करते हैं, मारा पीटी करते हैं, और उनसे अपना खाना करवाना और करना। जो यंग पावर थी जनरेशन, वो तो यहाँ आ गई। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम उनके लिए रोज़गार भी वहाँ पैदा करें, जिससे कि उनका माइग्रेशन ना हो, वो प्लान ना करें और वहीं टिके, जिससे हमारा देश भी सुरक्षित हो। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये दिस इज़ नॉट अ सोशल कॉज, दिस इज़ अ नेशनल कॉज ऑल्सो। जब ग्राउंड जीरो पर हम गए, हमने बहुत कुछ ऐसा देखा कि एकल अभियान ने ना जाने कितनी चीज़ों को बदल दिया। जहाँ सरकार की योजनाएं, संसाधन नहीं पहुँच पाए, वहाँ एकल अभियान पहुँचा। जी, ये ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया 1,10,000 गाँवों के अंदर में हम लोग हैं, और हमने ग्राउंड जीरो की बात करी है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी प्रवास बहुत करता हूँ, और मेरा मन भी बहुत करता है जब आप ग्रामवासी और वनवासी लोगों से बात करते हैं। उन लोगों को ये जितने भी हम लोग देखते हैं ना, नक्सलाइट हो गए, ये हो गए, वो हो गया, वो सब उनको संसाधन ही नहीं मिले जी। उनको वो बहुत ज़्यादा वंचित रखा गया, उनकी जो उनके राइट्स थे, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। एकल अभियान
कहीं ना कहीं आके अपने वनवासी लोगों को ये बताता है कि कहाँ उनके क्या राइट्स हैं, सरकार की ओर से उनके लिए क्या योजनाएं हैं, उनको भी वो बताता है, जिससे उनका ज्ञानवर्धन होता है और उन योजनाओं का लाभ उनको दिलाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से वो लोगों के साथ में जो एकल कर रहा है, एकल शहरी लोगों को, नगरवासी को और वनवासी को एक ब्रिजिंग का काम कर रहा है, उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, उन दोनों में एक प्रेम का संबंध गठित करने का काम कर रहा है। बिल्कुल। एकल भारत के दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं एकल भारत के दर्शकों नहीं, पूरे देश को अपने ये संदेश देना चाहूँगा कि एकल में काम करने की एक अलग संतुष्टि है। आप इसको जानें, पहचानें, समझें और इसके साथ जुड़ें। यही मैं आपसे अपील करूँगा। यही एक संदेश है कि कृपया जो वनवासी लोगों को अगर हम लोग अपना लेंगे तो जो ये देश है इसको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है राष्ट्र को विकसित करने का, भारत राष्ट्र को विकसित होने का, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिल जी समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी जो स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने के लिए, क्योंकि जो आपकी कहानी सुनेगा, जो आपकी स्टोरी को सुनेगा, ज़रूर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाला है। क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने सफ़र के बारे में बताया कि आपको तो एकल विद्यालय के बारे में कुछ नहीं पता था और आज आप BLSP के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो एकल अभियान को आप भी जानिए और जब आप एकल अभियान को जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एकल अभियान ही है जो वनवासी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।